नमस्कार, मैं अंजना कल्लानी। वेलकम टू अमलान क्रिएशंस बाय अमलान बाग। अमलान क्रिएशंस में बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, तो मैंने आज अमलान सेगमेंट शुरू किया ताकि सब क्वेरीज का सोल्यूशन हो सके। लेकिन एक तो इतनी जल्दी बारी नहीं आ पाती है, और दूसरा हर जगह का हिसाब अलग होता है। तो जब ये मुझे लगने लगा तो मैंने लर्न विद अमलान सेगमेंट शुरू किया, और मैं उन सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि आपने लर्न विद अमलान में साइन इन किया, और उससे फायदा ये हुआ कि आपको बहुत जल्दी आपकी सारी क्वेरीज का सोल्यूशन हो गया और समय रहते आपने अपने पौधों को संभाल लिया। तो अगर ज्यादा क्वेरीज हैं तो लर्न विद अमलान में आप साइन इन करके 1-to-1 बहुत जल्दी अपनी क्वेरीज को सोल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए अब आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एक बहुत अच्छा सजेशन भी मेरे पास आया था कि आप जो सिमिलर प्लांट की क्वेरीज हैं उनको एक साथ क्लब कर लीजिए, तो आज मैंने थोड़ी थोड़ी कोशिश की है। चांदनी और सागरिका ने अडेनियम के बारे में पूछा था, तो पहले मैं चांदनी का सवाल लेती हूँ ताकि अडेनियम के बारे में एक डिटेल डिस्कशन हो जाएगा। चांदनी कह रही है कि 1 साल पहले आपने अडेनियम खरीदा था, ऑनलाइन भी परचेज किया था और फरवरी में लगाया। हम हमेशा रिपोर्टिंग फरवरी में करते हैं, ठीक है। फुल सन में रखा था, रिपोर्टिंग के बाद फुल सन में रखा था, वाटरिंग 3-4 दिन में किया, लेकिन कोडेक्स श्रिंक होने लग गया। अब देखिए, अडेनियम के साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने उसकी सॉइल का पूरा ध्यान नहीं रखा या ओवर वाटर किया तो अडेनियम डेफिनेटली गल जाते हैं, उसकी रूट्स गलना शुरू होती हैं, और अल्टीमेटली बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट होता है कि उसका कोडेक्स श्रिंक होने लग जाता है। इसमें अडेनियम टाइम नहीं लगाता, आपने गलती की तो वो बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट कर देगा और कोडेक्स गलना शुरू हो जाएगा। आप मेरा अडेनियम वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, उसमें भी काफी डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अडेनियम की एक तो सॉइल को पोरोसिटी बहुत चाहिए, तो मिट्टी जो है वो 1/3 मिट्टी 1/3 कंपोस्ट के साथ हमें 1/3 रिवर सैंड या बजरी ये जरूर ऐड करनी चाहिए। जो रिवर सैंड होती है ये मिट्टी को पोरस बना देती है, तो जो एक्सेस वाटर है बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपने रिपोर्टिंग के बाद इसको फुल सन में रखा था। किसी भी पौधे को जब भी हम रिपोर्टिंग करते हैं तो इनिशियल 3-4 दिन से लेके 1 हफ्ते तक, डिपेंड करता है आप कौन से प्लांट की बात कर रहे हैं, उसको हमेशा शेड में रखना है। रिपोर्टिंग के बाद फुल सन में एक पहला शॉक उसको लग गया। दूसरी बात है कि वाटरिंग 3-4 दिन में कर रहे हैं, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपकी मिट्टी कैसी थी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आपका एरिया कौन सा है, जहाँ ह्यूमिडिटी लेवल क्या है। थर्डली, आपने जहाँ उसको रखा है उसको कौन से डायरेक्शन की धूप लग रही है, कितनी धूप लग रही है, उस हिसाब से आपको वाटरिंग करनी है। तो जब ये सब कंडीशंस आपको समझ में आएंगी तब आप वाटरिंग को रेगुलेट करेंगे। लेकिन थंब रूल ये है अडेनियम के साथ कि जब भी आपको टॉप सॉइल सूखी दिख रही है उसके बाद भी 1-2 दिन रुक जाइए और फिर पानी दीजिए, और मिट्टी ऐसी हो कि पानी देते ही नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। अब जबकि आपका कोडेक्स श्रिंक हो गया है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब आप एक काम कीजिए कि इसको चारों तरफ एक तो गुड़ाई कर लीजिए, अच्छे से गुड़ाई कीजिए ताकि रूट्स को एयर लग जाए। उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज तक बिल्कुल पानी नहीं दें और फुल सन में इसको छोड़ दें पौधे को। थोड़ा दिल कड़ा कीजिएगा, लेकिन इसके लिए वो अच्छा है कि आप 15 दिन तक इसको बिल्कुल पानी नहीं दें, खुली धूप में छोड़ दें, छत पे या कहीं ऐसी जगह जहाँ पूरे दिन की कड़क धूप आती है। बारिश से बहुत जरूर बचा के रखें, आजकल बहुत इरेगुलर बारिश हो रही है। अगर श्रिंक्ड कोडेक्स में बारिश लग गई तो उसको कोई भी नहीं बचा सकता। फिर जब तक ये पूरी तरह 15 दिन भी कोई एक फिक्स्ड लिमिट नहीं है, जब तक कोडेक्स पूरी तरह हार्ड नहीं हो जाता, अगर महीना लगता है तो बेशक महीना लग जाए, आप पानी नहीं देंगे। अच्छा, सागरिका के बहुत सारे सवाल हैं अडेनियम के ही बारे में, तो हम एक एक करके सब सॉल्व करते जाते हैं। अडेनियम की कटिंग से रिलेटेड आपके ज्यादातर सवाल हैं कि जब हम कटिंग करते हैं या प्रूनिंग करते हैं अडेनियम की, मैंने आपको बताया था जब उसकी ब्रांचेस बहुत लंबी हो जाती हैं तो हमें उसको काट देना चाहिए ताकि नीचे नीचे फ्लावरिंग हो। तो वहीं से इनका सवाल निकला होगा कि मदर प्लांट का क्या होता है। मदर प्लांट का कुछ नहीं होता, वो ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। उसको मैंने आपको बताया था वीडियो में कि जहां से आपने कटिंग किया है वहां आपको या तो मिट्टी लगा देनी है, हल्दी लगा देनी है, गोबर लगा देना है, कुछ भी ऐसी चीज लगा के उसको सील, या बेवेस्टीन लगाते हैं, उसको सील कर देते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि जहां से आपने कटिंग की थी वहां से बहुत सारी ब्रांचेस निकल आई हैं, और उन सभी ब्रांचेस पे, जैसे कि अभी मार्च अप्रैल का टाइम है, फुल ब्लूम का टाइम है अडेनियम का, तो मदर प्लांट ज्यादा खूबसूरत हो जाता है प्रूनिंग के बाद। सेकेंडली, पानी कब देना होता है, तो जैसा मैंने अभी जवाब दिया, जब भी आपको ड्राई लगे उसके बाद भी 1-2 दिन छोड़ दीजिए, फिर पानी दीजिए। कम पानी से अडेनियम कभी नहीं मरेगा, लेकिन ज्यादा पानी से डेफिनेटली मरेगा। कटिंग के बाद कहाँ रखना होता है? देखिए, जब हमने चाहे पौधे की कटिंग की है तो भी हमें फुल शेड में रखना है उसको 3-4 दिन।
दूसरी बात, जो हमने कटिंग ली है उसको भी हमने जिसमें उगाया है उसको भी हमें शेड में रखना है 3-4 दिन। उसके बाद हम ग्रेजुअली उसको सन में ला सकते हैं। अभी पूछ रही है कि क्या अभी प्रूनिंग हो सकती है? नहीं, अब टाइम निकल गया। अडेनियम की प्रूनिंग का बेस्ट सीजन होता है फरवरी। अब नहीं, अब तो फ्लावरिंग सीजन है। अब फ्लावर्स का आनंद लीजिए, अगर आ रहे हैं तो, नहीं भी आ रहे हैं तो अभी कटिंग से कुछ नहीं होगा, वो ऐसे ही रह जाएंगे। मैन्योरिंग कब करनी होती है? देखिए, अडेनियम में जैसे ही फरवरी में हमने रिपोर्ट किया तब हमने अच्छे से मैन्योर डाला है। उसके बाद आप हर 20 दिन के करीब उसको लिक्विड मैन्योर देते रहिए तो फ्लावरिंग अच्छी हो जाएगी। तो ये कुछ अडेनियम के बारे में सवाल थे। कुछ स्पाइडर प्लांट के बारे में सवाल हैं हर्षा और मधुरा का। हर्षा का सवाल है स्पाइडर प्लांट के बारे में। उनका प्लांट बुशी नहीं होता है, सॉइल वेल ड्रेन्ड है, पानी का ध्यान रखती हैं। ये स्पाइडर प्लांट ये वाला होता है। एक तो आप ये देखिए, आपने ये मेंशन नहीं किया है कि आपने किस जगह पे इसको रखा है। ये इंडोर प्लांट है, बाथरूम में भी रख सकते हैं, इंडोर भी लिविंग रूम में रख सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं रख सकते। अगर हमेशा आपने इसको इंडोर रखा है, पानी देते रहे हैं, तो फिर इसकी जो पत्तियां हैं ये ढीली भी पड़ जाएंगी और ये घना भी नहीं होगा। घना होने के लिए इसको छनी हुई धूप की बहुत ज़रूरत होती है। तो कहीं बाहर ऐसी जगह रखें जहाँ छनी हुई धूप आती रहती है। बीच बीच में आप अंदर लाते रहें, लेकिन इसको बाहर की हवा दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। मिट्टी आपने बोला वेल ड्रेन्ड है तो ठीक है, थोड़ा सा लोकेशन का ही प्रॉब्लम है। स्पाइडर प्लांट से ही रिलेटेड मधुरा का सवाल है कि बेबी स्पाइडर्स को क्या अभी भी लगा सकते हैं, क्योंकि फरवरी और मार्च में आपने बोला था और अभी तो अप्रैल हो गया है। मैंने बताया था कि फरवरी मार्च इज द बेस्ट पीरियड टू प्रोपोगेट स्पाइडर प्लांट्स, क्योंकि उसके बेबीज भी निकलते हैं। लेकिन इस साल, हमेशा की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन इस साल अप्रैल में भी मौसम कंपैरेटिवली ठंडा है। अदरवाइज अप्रैल बहुत गर्म हो जाता है, बारिश भी हो रही है कई जगहों पर। इसीलिए सिर्फ इस साल प्रोपोगेट कर लीजिए और बिल्कुल छाया में रखिएगा बिगिनिंग में। उसके बाद जब इसकी रूट्स डेवलप हो जाएं तो इसको रिपोर्ट कर लीजिएगा जितना जल्दी हो सके। जैसे ही आपको दिखती है कि इसकी रूट्स हो गई हैं, मैंने स्पाइडर प्लांट का भी रिपोर्टिंग का एक वीडियो आपके साथ शेयर किया है, आपको भी देखिएगा। और अब जो मिट्टी आप बनाएंगे इसको रिपोर्ट करने के लिए उसमें कोकोपीट जरूर डालिएगा, क्योंकि एकदम से ये कोकोपीट में से निकल के मिट्टी में अगर आता है और आने वाला गर्मी का टाइम है तो आप उसमें कोकोपीट जरूर ऐड कीजिएगा। अब है कुछ इंडिविजुअल सवाल जिनको ग्रुप नहीं किया जा सकता था। सुफिया का क्वेश्चन है, हैंगिंग बास्केट में सिर्फ कोकोपीट यूज कर सकते हैं क्या, क्योंकि लॉकडाउन में अभी परलाइट वर्मिकोलाइट नहीं मिल रहा है। देखिए, हैंगिंग बास्केट में हम ये मिक्सचर यूज करते हैं कोकोपीट विद वर्मिकोलाइट परलाइट, ताकि ये हल्का रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हैंगिंग बास्केट में सिर्फ यही यूज कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में आप नॉर्मल सॉइल भी यूज कर सकते हैं, बस फर्क ये रहता है कि वो थोड़ा सा वजन में भारी हो जाता है। आप ऐसा कीजिए कि आप 1/3 कोकोपीट, 1/3 गार्डन सॉइल और 1/3 कंपोस्ट, ये मिक्सचर ले लीजिए और इसमें अपने हैंगिंग बास्केट्स अभी लगा लीजिए। इससे थोड़ा सा भारी होगा, लेकिन क्योंकि कोकोपीट है तो लाइट रहेगा और मॉइस्चर रिटेन करके रहेगा। सावनी का क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन यूज बनाना पील एज फर्टिलाइजर। एज अ फर्टिलाइजर बनाना पील बहुत अच्छी चीज है, फुली पैक्ड विथ न्यूट्रिएंट्स। तो बनाना पील को यूज करने के 2-3 तरीके हैं। देखिए, एक तो हम नॉर्मल कंपोस्ट में तो डालते ही हैं, तो उससे तो आपका जो कंपोस्ट है वो बहुत रिच हो ही जाएगा। अब आपको इंस्टेंटली अगर बनाना पील यूज करना है, अब बहुत सारे तरीके मैं बताती हूँ। पहला तरीका तो ये है कि आप इसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और अपने पॉट की मिट्टी में थोड़ी सी गुड़ाई करके उसको मिक्स कर लीजिए, दबा दीजिए। ये तो है डायरेक्ट तरीका। दूसरा तरीका है कि आप इसको मिक्सी में पानी डाल के चर्न कर लीजिए। 2 बनाना पील का जो लिक्विड सोल्यूशन है वो 1 बाल्टी पानी में काफी है। तो वो जब पूरा आपका एक लिक्विड तैयार हो गया, वो सब गमलों में डाल दीजिए। ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका है, आप बनाना पील को के टुकड़े काट के पानी की बाल्टी में छोड़ दीजिए 2-3 दिन तक, और फिर उसके बाद सीधा ही वो पानी इस्तेमाल कर लीजिए। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है उसे अपना लीजिए। आशीष का सवाल है, हाउ टू ग्रो कड़ी लीफ प्लांट। कड़ी लीफ माने मीठा नीम का जो प्लांट होता है। देखिए, वैसे तो कटिंग से लगता है। तो जून जुलाई में जैसे ही मौसम थोड़ा सा जुलाई में ठंडा होने लग जाता है, तब आप मीठे नीम की कटिंग लेकर के कोकोपीट में डाल दीजिए, तो बहुत जल्दी रूट डेवलपमेंट हो जाएगा। 45 डिग्री के एंगल पे काटना होता है ताकि रूट डेवलपमेंट थोड़ा ज्यादा हो। अगर किसी के घर में कड़ी पत्ते का पेड़ उगा हुआ है तो आसपास आप देखेंगे उसके बहुत सारे बेबी प्लांट्स उगे होते हैं हमेशा। तो जो बेबी कड़ी पत्ता उगा हुआ है उसको अच्छे से पूरे रूट बॉल के साथ निकाल लीजिए खोद करके, और उसको तैयार पौधे को लगा लीजिए।
कटिंग से भी लग सकता है और इस तरीके से हम एक छोटे प्लांट को भी निकाल कर मिट्टी से अपने गमले में लगा सकते हैं। दमनप्रीत पूछ रही हैं, हिबिस्कस में ब्लूमिंग नहीं हो रही, कलियां भी नहीं आ रही हैं। दमनप्रीत, आपने उसका फर्दर डिटेल नहीं बताई है कि उसमें ज़मीन में लगा है कि पॉट में लगा है। बहुत फैक्टर्स हैं हिबिस्कस में भी। ज़मीन में लगे हुए हैं या पॉट में लगे हुए हैं, इस वक्त हिबिस्कस की ब्लूमिंग हो रही है। अब अगर कलियां भी नहीं आ रही हैं तो एक तो सॉइल का प्रॉब्लम है, कंपोस्टिंग की कमी है। अगर आपकी मिट्टी में हिबिस्कस में अच्छी कंपोस्ट होगी तो डेफिनेटली इस वक्त कलियां आएंगी। और कंपोस्ट अगर अच्छी डली हुई होती है तो पौधा हेल्दी रहता है, तो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, उसमें कभी भी कोई इंसेक्ट अटैक भी नहीं होता, तो हेल्दी पौधा अपने आप अच्छी ब्लूमिंग देगा। तो सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे यही लग रही है कि आपकी सॉइल में कंपोस्ट की कमी है। धूप का पौधा है, धूप में रखी है तभी फ्लावर होंगे, अगर छाया में रखा है तो उसको धूप में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एक कंपोस्ट चेक कीजिए, एक फुल सन में ले जाइए। तीसरा ये भी है कि आपका प्लांट साइज और पॉट साइज क्या फ़र्क है। अगर कभी छोटा पॉट होगा, प्लांट बड़ा होगा तो भी उसको न्यूट्रिशन कम मिल रहा होगा। तो अभी आपको ये खुद ही चेक करना पड़ेगा कि पॉट में फ़र्क है, सॉइल में फ़र्क है या फिर सनलाइट में फ़र्क है। मनीष पूछ रहे हैं, साइकस में नई पत्तियां आते ही इंसेक्ट अटैक होता है और सभी पत्तियां मर जाती है। हाँ, ये बहुत आजकल दिक्कत आ रही है, सभी के साथ ये दिक्कत आ रही है कि साइकस की जो पत्तियां होती हैं वो जैसे ही नई निकलती हैं 5-6 इंच की पत्तियों तक वो बहुत अच्छी होती हैं, और जैसे ही एक अच्छी सी ग्रोथ आपको नज़र आती है, आप खुश होते हैं, वहीं आपकी खुशियों पर पानी फिर जाता है और इंसेक्ट अटैक हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप गौमूत्र का जो लिक्विड मैन्योर बनता है, अगर उसका स्प्रे कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। गौमूत्र में नीम खली मिला करके हम इसको भिगो देते हैं और जब ये 10-1 दिन भीग जाता है तब इसका जो लिक्विड मैन्योर तैयार होता है, इसको डाइल्यूट करके स्प्रे किया जाता है साइकस पे। 1:10 के रेशियो में डाइल्यूट करते हैं। ये तो इसका 100% क्योर है। अब प्रॉब्लम है कि गौमूत्र मिलना बहुत मुश्किल चीज़ है इस वक्त, तो घरेलू इलाज मैं आपको बताती हूँ। आप 2 लीटर पानी लीजिए, उसके अंदर आप 1 प्याज डाल दीजिए, थोड़ी लहसुन, 1 चम्मच हल्दी और कुछ नीम की पत्तियां, ये सब चीज़ें डाल करके 4 चीज़ें डाल के आप इसको बॉईल कर लीजिए। पानी रिड्यूस कर लीजिए आधे तक। अब ये जो पानी आपका तैयार हो गया, ये आपके सारे पौधों को बचाएगा इंक्लूडिंग साइकस। अब 1:10 के रेशियो में इसको आप डाइल्यूट करके अपने सभी पौधों पर स्प्रे कर दीजिए। पत्तियों पर भी स्प्रे कीजिए, नीचे भी डाल सकते हैं मिट्टी में, और ये आपको रिपीटेडली करना पड़ेगा। जो इन्फेस्टेड प्लांट है उसमें आपको, स्पेशली जैसे आपने साइकस के बारे में पूछा है, इसमें आप हर 4-5 दिन में एक बार स्प्रे कर लीजिए। एवरी 4th-5th डे ये स्प्रे करते जाइए, तो जो इन्फेक्शन है वो निकल जाएगा। लेकिन जो डैमेज हो गया वो तो हो गया, लेकिन ये कि आने वाली जो पत्तियां हैं वो आपकी ठीक से आएंगी और थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगी। बैम्बू पाम के बारे में एक क्वेश्चन है अनुराधा का, कि बैम्बू पाम में छोटे छोटे सीड जैसे कुछ आ रहे हैं, और अगर सीड हैं तो कैसे ग्रो कर रहे हैं। बहुत लकी हैं आपके बैम्बू पाम के सीड्स आपके पास निकल रहे हैं। और हाँ, वो सीड्स ही हैं, काले काले छोटे छोटे होते हैं। इस तरीके से एक डंडी में बहुत सारे सीड्स लगे हुए, जैसे काली मिर्च का पौधा उगता है कुछ उस किस्म से आपको दिख रहे होंगे, थोड़े बड़े होते हैं। लेकिन अब इसका तरीका ये है कि इन सीड्स को एक तो पूरा पकने दीजिए, कच्चा होने पे आप नहीं निकालिएगा। जब ये पूरे पक जाते हैं सीड्स, उसके बाद आप ये सीड्स को थोड़ा और रुक लीजिए 15 दिन तक। उसके बाद आप इसको जर्मिनेशन करना है। बैम्बू पाम का जर्मिनेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी आप ट्राई कीजिए। सीड्स आए हैं तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसको 24 घंटे के लिए पहले तो पानी में भिगो देंगे हम। उसके बाद 24 घंटे के बाद आप इसको निकालेंगे। ये नारियल का छिलका होता है ना, आउटर जो छिलका हम निकालते हैं, उसका ऐसे गुच्छा बना करके वो रख लीजिए, और उसके ऊपर आप अपना सीड रखेंगे। और इसको जिस कंटेनर में रखेंगे वो आधा पानी से भरा हुआ रहेगा आपका, ताकि जो नीचे जो आपका जो नारियल के जो वो छिलके हैं वो गीले गीले रहेंगे। लेकिन पानी जो है वो डायरेक्ट इसको टच नहीं कर रहा है, आपके सीड को टच नहीं कर रहा है पानी सिर्फ नीचे इसको टच कर रहा है। और इसको आप ढक के रखेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट देते रहेंगे। थोड़े दिन बाद आपको दिखेगा कि ये जब बड़े हो गए हैं, और जब ये 5-6 इंच के बड़े हो जाएं तब इसको आपको मिट्टी में। निशा पूछ रही हैं, नर्सरी से लाया इंडोर प्लांट क्या सिर्फ फरवरी या सितंबर में ही रिपोर्ट करना होता है, तब तक पॉली बैग में ही रहने दें क्या? ऐसा है कि फरवरी एंड सितंबर आर दो द बेस्ट पीरियड टू रिपोर्ट योर प्लांट्स। ऐसा नहीं है कि दूसरे महीने बहुत खराब हैं। मान लो मार्च में आपने खरीदा है
तो सितंबर तक तो हम वेट नहीं कर सकते, उसको हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब आप रिपोर्ट करेंगे, प्लांट के बारे में बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, उसको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, सभी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए जब आप उसको रिपोर्ट करेंगे और सही जगह पे रखेंगे, सनलाइट को देखते हुए उसको कैसी सनलाइट चाहिए, तो आपका प्लांट सरवाइव कर जाएगा। मतलब उसको बिल्कुल एक बच्चे की तरह केयर करनी पड़ेगी कि जैसे बच्चे को आप हमेशा दिन में 4 बार देखते रहते हैं, कभी इधर से उधर रखते हैं, इधर से उधर रखते हैं, जहां आपको लगता है कि ये कंफर्टेबल होगा। तो जब आपको सारा नॉलेज होगा तभी आप इसको बचा पाएंगे। फरवरी और सितंबर ऐसा होता है कि 99% चांसेस ऐसे होते हैं कि आपने सभी चीजें ध्यान रखी तो पौधा नहीं मरेगा, वो सरवाइव कर जाता है। सावनी का सवाल है कि एस्पेरेगस में फ्लावरिंग हो रही है वाइट, क्या ये प्लांट अपने मैच्योरिटी लेवल पे आ चुका है और क्या इसको बड़े कंटेनर में शिफ्ट करना है? इस वक्त सभी एस्पेरेगस में जो मैच्योर्ड प्लांट्स हैं उनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। एस्पेरेगस की फ्लावरिंग बहुत खूबसूरत होती है। तो फ्लावरिंग होना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्लांट मैच्योर हो गया और अब ये खत्म हो जाएगा या इसको रिपोर्ट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना नेचुरल फ्लावरिंग है उसका, एनुअल अभी हो गया, उसके बाद खत्म हो जाएगा, प्लांट वैसा का वैसा रहेगा। रिपोर्टिंग हमें सिर्फ तब करनी होती है जब हमें एस्पेरेगस, इसकी रूट्स इतनी बढ़ती जाती हैं और अल्टीमेटली गमले को तोड़ देता है। तो रिपोर्टिंग हमने तभी करनी होती है जब आपको दिख रहा है कि आसपास की सारी मिट्टी प्लांट ने कंज्यूम कर ली और सिर्फ रूट्स हैं, मिट्टी तो दिख नहीं रही है, तब वो गमला टूटने के कगार पे आ चुका है। तो उस गमला टूटने से पहले आप उसको बचा लीजिए, तब रिपोर्ट करना है। फ्लावर से रिपोर्टिंग का कोई रिलेशन नहीं है। सवाल है ज्योति का, बोगनविला की लीव्स ग्रीन नहीं है, धूप में रखा है, क्या करना है? अब फिर बोगनविला कितना पुराना है ये नहीं पता हमें, और पॉट में है कि ज़मीन में है ये भी नहीं पता। बोगनविला अगर पॉट में है तो आप इसको मैन्योरिंग फ्रीक्वेंटली करनी होती है, एवरी मंथ मैन्योरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉट में इतनी सॉइल नहीं होती जितना कि उसको चाहिए होता है। धूप में तो रखना ही होता है, चाहे पॉट में है चाहे मिट्टी में है। बोगनविला जितना धूप में रहेगा उतना उसकी पत्तियां कम होंगी, फ्लावर्स ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर पॉट में रखा है और उसको न्यूट्रिशन कम मिल रहा है तो फिर डेफिनेटली पौधा सुस्त पड़ जाएगा। देखिए, हम नॉर्मली हम कहते हैं कि बोगनविला को पानी नहीं चाहिए, लेकिन ये मिट्टी के लिए एप्लीकेबल है। हर जगह के लिए अलग अलग रूल होता है। मिट्टी में अगर बोगनविला है तो उसको पानी कम दीजिए, बड़े पॉट में है तो तभी दीजिए जब सूख गया है। लेकिन अगर बहुत शैलो पॉट में, बहुत कम मिट्टी में है तो इसमें आपको पानी देना पड़ेगा। अगर आप इसमें पानी नहीं देंगे तो भी पौधा सुस्त हो जाएगा। तो पत्तियां अगर ढीली हैं, इसका मतलब दो चीजें हैं, या तो इसमें कंपोस्टिंग की कमी है या फिर पॉट इतना छोटा है कि पानी कम जा रहा है। मंजू पूछ रही हैं, जरबेरा की लीव्स येलो और मुड़ी हुई हो गई हैं, किसी भी पत्ती का मुड़ना उसका इन्फेस्टेशन का साइन होता है। आप 1 लीटर पानी में 2 टेबल स्पून विनेगर डालेंगे और 4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। ये मिक्सचर बना करके आप एक बार तो इसकी सारी पत्तियों पे ऊपर से भी और नीचे से भी, क्योंकि इंसेक्ट कई दफा पत्ती के नीचे चिपका होता है, तो ऊपर नीचे सब तरफ से इसको स्प्रे कर दीजिए। तो अभी घरेलू इंसेक्टिसाइड नीम ऑयल भी होता है, आप नीम ऑयल नहीं है तो आप डायरेक्टली नीम के पेड़ की पत्तियां लेके उबाल के उसको भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर आंकड़े का पेड़ आपके घर के आसपास है तो आंकड़े की भी स्टेम्स को उबाल के उसके पानी का स्प्रे कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें घर की चीज़ें होती हैं जो कि इंसेक्टिसाइड की तरह काम आती हैं, लेकिन आपको ये फ्रीक्वेंटली करके देखना पड़ेगा। हर दूसरे तीसरे दिन आपको देखना पड़ेगा कि क्या फ़र्क आया है और क्या चीज़ काम कर रही है, तो वो चीज़ अप्लाई करें। प्रज्ञा का सवाल है, सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट ग्रो नहीं कर रहा, मिस्टेक ये हो गई थी कि वेजिटेबल पील 2-3 दिन भिगोकर फर्टिलाइजर डायरेक्ट डाल दिया। कोई भी फर्टिलाइजर डायरेक्ट तो डालना ही नहीं है, उसे हमें डाइल्यूट ज़रूर करना है। तो इससे भी हो सकता है कि उसको एक शॉक लग गया होगा बहुत ज़्यादा, और टाइम भी गर्मी का था, तो गर्मियों में फर्टिलाइजेशन थोड़ा सा कम करना चाहिए, और जो भी करें वो डाइल्यूटेड फॉर्म में करें ताकि पौधे को बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगे। और बाकी सॉन्ग ऑफ इंडिया बहुत अच्छे से ग्रो करता है, कंपोस्ट डाल दीजिए, और कौन सा वाला है ये भी देखना पड़ेगा। इसको ड्रेसिना कहते हैं, तो इसमें ग्रीन ड्रेसिना होता है, वेरीगेटेड होता है, रेड कलर का, ये रेड कलर का ड्रेसिना है। तो अब इनको सेमी शेड में रखना होता है, लेकिन जो ग्रीन कलर होता है पूरा वो बहुत स्ट्रांग होता है। एक इस तरीके की पत्ती भी होती है, जैसी क्लोरोफाइटम की पत्ती होती है वैसी ड्रेसिना की पत्ती भी होती है, थोड़ी मोटी होती है, वो सेमी शेड में रखना होता है।
तो कौन सा वाला सन ऑफ इंडिया है वो देखिए और फिर उसको अकॉर्डिंगली सही जगह पे रख दीजिए। सवाल तो बहुत सारे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, लेकिन वीडियो को भी मैं बहुत लंबा नहीं कर सकती, तो मेरा आपसे यही गुजारिश रहेगा कि जिनके सवाल बहुत ज़्यादा हैं तो प्लीज़ लर्न विद अमलान में साइन इन कर लीजिए, ताकि आपकी सारी क्वेरीज का सोल्यूशन एक ही बार में हो जाए और समय रहते हो जाएगा, तो ये भी बहुत अच्छा है। आज का वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक ज़रूरी अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगी। कल क्योंकि अर्थ डे है और अर्थ डे पर एक स्पेशल एपिसोड फ्रॉम अमलान क्रिएशंस कल मैं शेयर करने वाली हूँ, प्लीज़ उसे देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत एपिसोड है। और इस आस्क अमलान के इस एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन व्यूअर्स ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए। कल दोबारा मिलते हैं अर्थ डे पर विद स्पेशल एपिसोड, तब तक के लिए नमस्कार।